अब बस 29 डेज़ रह गए हैं फॉर गेट 2024 एग्ज़ाम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, तो प्लीज़ उन स्टूडेंट्स की जो कमियां रही है प्रिपरेशन में, जो गलतियां रही है, वो सारा हमें बता दीजिए, ताकि जब हम एग्ज़ाम लिखने बैठे तो वो एरर्स हम नहीं करें, हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और हमारे जो मार्क्स है, हमारे जो स्कोर है, उनको इंक्रीज़ कर पाए। तो इसलिए ये गेट स्ट्रैटेजी सीरीज़ मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। 29 डेज़ लगातार ये चीज़ चलेगी और आज है डे 1 ऑफ 29। ठीक है, आज का टॉपिक है 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या है, ध्यान से सुनना। आपके गेट पेपर में, गेट 2024 की बात कर रहा हूँ, 80% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो ईजी टू मॉडरेट है और 20% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो वेरी टफ है। जब मैं कहता हूँ ईजी टू मॉडरेट, यानी वो जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे वो कहीं ना कहीं सिमिलर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। यस, कहीं ना कहीं आप पाओगे कि जो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते जा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आइगन वैल्यूज़ का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया तो 2024 में भी वैसा ही कोई सवाल आपको दिखाई देगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, उनके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होंगे। ठीक है, तो सिमिलर ऑफ PYQs आपको दिखाई पड़ेगा। हर साल ये कहानी चलती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जब मैं कहता हूँ वेरी टफ क्वेश्चन 20% होंगे, इसका मतलब ये है कि कुछ न्यू टॉपिक आपको दिखाई दिया हो कि आज तक गेट के हिस्ट्री में उन्होंने पूछा ही नहीं और इस बार पूछ लिया। ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर में भी हमको दिखाई दिया था। या फिर ऐसा हो कि वो मिक्सिंग कर ले। मिक्सिंग कैसे करेंगे, 2 चैप्टर्स को मिक्स करके सवाल पूछेंगे, लीनियर अलजेब्रा प्लस कैलकुलस या कैलकुलस प्लस प्रोबेबिलिटी, या फिर मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स कर ले, ऐसा भी संभव है। या फिर ऐसा हो जाए कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं किया पर पेपर में आ गया। ये चीज़ हमने देखी थी 2023 में भी। इलेक्ट्रिकल के पेपर में न्यूमेरिकल मेथड है नहीं, पर न्यूमेरिकल मेथड से सवाल पूछ लिए। अब क्या करें, मार्क्स टू ऑल भी नहीं दिया और वो पेपर में भी पूछ लिया। अगर हमने आर्ग्यू किया तो वो कहेंगे ये आपको आना चाहिए। तो ऐसा भी कभी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने की प्रोबेबिलिटी 100% है या 99%, बट इसकी प्रोबेबिलिटी भले ही लेस देन 1% हो, पर ऐसा हो सकता है, इसके लिए भी तैयार रहो। ठीक है, तो मुझे लगता है पहली जो बात है 80-20 रूल की, वो क्लियर हो रही है। अब इसका इंपॉर्टेंस ध्यान से सुनना। हर साल हर टाइम मैं देखता हूँ बच्चे फोकस करते हैं इस पर ज़्यादा, 20%। कहीं ग्रुप पे बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो अभी जनवरी के महीने में 2-2, 3-3 घंटा उस सवाल पर बिता रहे हैं। कहीं डिस्कशन चल रहा है कि गेट एग्ज़ाम तो है ना बहुत टफ आएगा, ये IIT सेट कर रही है, इसमें तो इतना टफ सवाल पूछा था लास्ट टाइम, इतना टफ आएगा, ये बुक से सारे टफ सवाल करो। जबकि अगर आप देखो कि 100% में से वेरी टफ कितने हैं, 20% ही है। तो ज़्यादा समय इसमें देना भी नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट से पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा समय यहाँ पर देना है। ज़्यादा समय कहाँ पर देना है, रिवीजन कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, बार बार फॉर्मूलाज को एनालाइज कर रहे हो, थॉट प्रोसेस इंप्रूव कर रहे हो, यहाँ पर ज़्यादा समय देना है। करते उल्टा हो। तो इसलिए आज के वीडियो का कंक्लूजन है कि 80-20 रूल से हमको ये समझ में आता है कि सबसे पहला पॉइंट, हमको रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है। रिवीजन किसका करना है, नोट्स का। ठीक है, दूसरा हमको रिवीजन किसका करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ से एनालाइज करो कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस लेंथ के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रट्टा मारना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या टाइम सेविंग ट्रिक्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि हाल ही का ट्रेंड ये है कि कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं होते। अक्सर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड के फॉर्मूला बाइट कर लिए, चले गए, फिर वहाँ पर सिम्पसन्स रूल कब यूज़ करते हैं, कि सिम्पसन्स रूल एरर फ्री कब देता है, कंसेप्चुअल सवाल पूछ लेते हैं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का भी कंसेप्चुअल सवाल पूछ लिया था। तो इसके लिए भी रेडी रहना। और फोर्थ पॉइंट, अपना समय बचाइए। ये चीज़ यही कहना चाहता है कि सेव टाइम, डोंट वेस्ट दिस टाइम इन दिस वेरी टफ क्वेश्चंस नाउ। माना कि आप दिन में 1 से 2 वेरी टफ क्वेश्चन कर रहे हो, बट ज़्यादा मत करो। 100% में से 20% ही वेरी टफ है, 80% ईजी टू मॉडरेट है। तो 80% वाला काम आप ज़रूर कीजिए अभी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ये थी पहली स्ट्रैटेजी आज के दिन। अब मिलेंगे कल विद द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। कमेंट करके बताना आपको किस चीज़ों में दिक्कत हो रही है या किस पर आप भी वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उस पर भी मैं स्ट्रैटेजीज बनाता रहूँगा।
दैट्स इट फॉर टुडे, बेस्ट विशेस। लास्ट के दिनों में अच्छे से पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्ट मत होना, हेल्थ पर काम करो, ठीक है, ज़्यादा नींद निकालो जितना हो सके, पेशेंस रखो, ओवर थिंकिंग मत करो, बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है। चल, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।